दोस्तों आज इस वीडियो में एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने वाला हूं दोस्तों। पिछले साल आप खूब रोए हो, कई बार आप मौत के मुंह में भी चले गए थे, लेकिन दोस्तों इन 33 कोटि देवी देवताओं की नजरें हमेशा आपके ऊपर थीं। और दोस्तों अवमत्ता अगले 7 दिनों में कई बड़ी खुशियां आपको मिलने वाली हैं, बस थोड़ी सी सावधानी आपको बरतना पड़ेगी। दोस्तों आपके लिए 33 कोटि देवी देवताओं ने एक गुप्त संदेश भेजा है और उस संदेश में जो बाहर निकल कर आया है सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों अब रोने धोने का समय जा चुका है, अब समय चालाक बनने का आया है और अब आपकी जिंदगी में वापस से खुशियां लौटने वाली है। बस आपको मैं इतना कहूंगा कि आज इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके सारे सवालों के जवाब लेकर आई है। दोस्तों आपके दुश्मनों का अंत बस नजदीक आ चुका है। आज इस वीडियो में आपके एक एक दुश्मन का भांडा भी फोड़ूंगा, साथ ही कई रिश्तों के ऊपर से नकाब भी हटाने वाला हूं। आखिर कौन अपने के भेष में गद्दार छुपा हुआ है, आपको उस गद्दार का नाम भी बताऊंगा जो हमेशा से आपके साथ रहता है, आपका ही खाता है, आपके ही टुकड़ों पर पलता है और आपको ही हमेशा से बर्बाद करता आ रहा है। आज उस गद्दार का नाम भी बताने वाला हूं, बस आपको मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। दोस्तों मेरी बात मान लो और आज के इस वीडियो को बिल्कुल बंद कमरे में अकेले देखना, क्योंकि बहुत बड़े राज से पर्दा उठेगा। दोस्तों देखिए, आप सभी जानते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और अगर आगे बढ़े तो दोस्तों उससे पहले एक छोटी सी विनती करूंगा कि आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं आपके लिए, तो कृपया करके आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत करता हूं किसके लिए? केवल और केवल आप लोगों के लिए। तो दोस्तों कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। देखिए दोस्तों, एक आपकी बहुत ही गंदी बहुत ही बुरी आदत है, और वो है क्या, आपके साथ चाहे कितना ही बुरा हो जाए, चाहे आपके साथ कितना ही कोई व्यक्ति बुरा कर दे, लेकिन फिर भी आप सुधरते नहीं हो। आप उसी व्यक्ति के चंगुल में वापस फंस जाते हो, डरे हो, उस व्यक्ति के ऊपर वापस से भरोसा करने लग जाते हो। आपको पता है कि वह व्यक्ति आपका फायदा उठा रहा है, लेकिन फिर भी आप दोस्तों उस व्यक्ति की बातों में आ जाते हैं और वापस से उस पर भरोसा कर लेते हैं। यानी कि दोस्तों आप एक ही गलती बार बार दोहराते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों वो आपके अपने ही आपका फायदा उठा रहे हैं और आप पागलों के जैसे सब पर भरोसा कर रहे हैं। देखिए, इस आने वाले 7 दिनों में और आने वाले पूरे साल में आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। आखिर कब तक आप अपनी मेहनत का दूसरों को खिलाते रहेंगे? दूसरों को खिलाना, दूसरों का जीवन खुशियों से भरना बंद कर दीजिए। पहले आप अपना जीवन खुशियों से भर लीजिए। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो बात, जी हाँ, जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है, वो कोई भी बड़ा स्कूल, बड़ी यूनिवर्सिटी या कोई भी शिक्षक नहीं सिखा सकता है। इसलिए अगर जिंदगी में 2 कहते हैं जिंदगी में, जब आपके पास पैसा नहीं होता है, जब आपका पेट खाली होता है, तो दोस्तों सबक आप सीखते हो, तो दोस्तों वो जो सबक होता है ना, वो कोई और नहीं सिखाएगा। जब आप गरीबी झेलोगे, जब आपका पेट खाली होगा और आपके पास पैसे नहीं होंगे पेट भरने के लिए, जब आपके परिवार के लोग, आपके बच्ची को पैसों की जरूरत होगी, उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए होगी और आपके पास पैसा नहीं होगा, तो दोस्तों आप पूरी तरह से टूट जाओगे, मजबूर हो जाओगे, और उस समय जो सबक मिलेगा ना, वो बहुत खतरनाक सबक होगा। तो दोस्तों इस स्थिति में जाना ही नहीं है और आज से अपने ऊपर कार्य करना शुरू कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अभी आप टाइम पास कर रहे हैं, अभी आप लोग यह दिखावटी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, जब आपके बच्ची, आपकी पत्नी किसी ट्रेन में जा रहे होंगे और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो दोस्तों आपको जनरल डिब्बे में बैठना पड़ेगा और उस जनरल डिब्बे में आपकी पत्नी के आसपास कई सारे पुरुष होंगे जो आपकी पत्नी को टैच कर रहे होंगे, धक्का दे रहे होंगे। न चाहते हुए भी आप वहां पर कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ में सामान होगा, आपके हाथ में आपका बच्चा होगा, आप जैसे तैसे भीड़ में धक्का दे देकर आगे चढ़ेंगे। आपकी पत्नी को भी मजबूरन उस भीड़ में चढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो मजबूरियां होती हैं ना, और ये जो गरीबी होती है ना, बहुत खतरनाक होती है।
इसलिए पैसा कमाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आपके घर में पैसा नहीं होगा, जब खाने को आटा नहीं होगा, या फिर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाएगा, जब अस्पताल में पैसों की जरूरत होगी, तो कोई रिश्तेदार नहीं आने वाला, कोई अपना नहीं आने वाला है। दोस्तों, वहां पर केवल पैसा ही आएगा, और अगर आपके पास पैसा नहीं हुआ तो आपके अपने भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, पैसा कमाना बहुत जरूरी है। और इस साल दोस्तों पैसा खूब है आपके जीवन में। जी हाँ, लिख के रख लो, खूब पैसा कमाओगे। लेकिन वह पैसा आप तभी कमाओगे जब आपके अंदर लगन होगी कुछ करने की। लेकिन अगर आपके अंदर लगन ही नहीं होगी, आपके अंदर चाह ही नहीं होगी, तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आपके पास अवसर आएंगे, फिर भी आप उन अवसरों को भून नहीं पाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि जितना हो सके काम करने पर ध्यान दीजिएगा। इस साल खूब पैसा है दोस्तों, खूब पैसा पानी की तरह पैसा बहेगा, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए कमाने पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर कमाने पर ध्यान ही नहीं दोगे तो कोई थाली में परोसेगा नहीं। आपको इस बात का ध्यान रख लेना दोस्तों। चलो, कोई थाली में परोस भी दे, लेकिन उसको खाना तो आना चाहिए, वो भी नहीं कर पाओगे आप दोस्त, तो हजम ही नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूं, जितना हो सके इस पूरे साल मेहनत करने पर, अपने काम धंधे पर, अपनी जिंदगी पर ध्यान दे देना। आपका पूरा जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको कोई और नहीं बताएगा। अब दोस्तों, अगली चीज के बारे में बता रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जितना हो सके बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करते देखिए। दोस्तों, भगवान हमेशा उसी को देते हैं जो लेने की चाह रखता है। जी हाँ, जो लेने की चाह रखता है, जो चाहता है कि उसके पास पैसा आया है, जो पैसा कमाने के लिए जी जान लगा देता है, भगवान उसी को देते हैं। इसलिए थोड़ा सा कार्य तो आपको करना पड़ेगा। और आने वाले इन 7 दिनों में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है दोस्तों, वो बात दोस्तों आपके व्यापार और आपकी नौकरी के लिए है। यहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। इन 7 दिनों में आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। आपको अपनी जिंदगी में कुछ करने के, लाभ कमाने के, मुनाफा करने के दोस्तों, इन पर जरूर ध्यान दे दीजिएगा। अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप मोटा धन लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर, जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर अपने घर के मंदिर में जाएगा और अपने कुल देवता से, जी हाँ, अपने कुल देवता से मन्नत करेगा, यानी कि जो मांगना है वो मांगेगा, जो चाहिए वो बोलेंगे, तो वह जो कुल देवता है कुछ दिनों के अंदर ही वह मन्नत पूरी कर देंगे। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में जो कुल देवता होते हैं वह अपने कुल के दीपक की या अपने कुल के व्यक्तियों की हमेशा सुनते हैं। दोस्तों, तो सुबह 5 बजे उठे। और एक बात का ध्यान रखिए, जो लोग शादीशुदा है वो लोग अगर रात्रि में सहवास करते हैं, यानी कि रात्रि में अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हैं, तो वे लोग सुबह 5 बजे उठकर अपने पूजा घर में ना जाए। इस बात का ध्यान रखें। नहा धोकर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ठंड का समय है, सुबह सुबह नहा नहीं सकते, तो दोस्तों आप लोग दूर से है, जी हाँ, पूजा करके थोड़ा बाहर से ही अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान कर लें, चलेगा। लेकिन हाँ, अगर रात्रि में ऐसा कुछ कार्य नहीं किया है तो आप मंदिर में घुस सकते हैं और वहां पर अपने कुल देवी देवताओं से मन्नत मांग सकते हैं। आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। करके देख लीजिए। सप्ताह में एक बार उठ जाइए। वार कौन सा होगा? वार होगा शुक्रवार। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो अगले 7 दिनों में बड़ी घटना होने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपको अपेक्षा से ज्यादा लाभ मिल सकता है, यानी कि जो सोच है उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपको मैं बता दूं, ये चीज पूरे साल होगी। दोस्तों, पूरे साल, केवल एक सप्ताह नहीं बल्कि पूरे साल होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तो दोस्तों, यह जो समय चल रहा है ना, शनिदेव आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है, और जो बची हुई कसर है वो राहु भी पूरी कर रहा है, जिसके चलते आप हमेशा उम्मीद से ज्यादा पाएंगे। दोस्तों, जो चीज की उम्मीद करेंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा, बस तैयारी में रहे। दोस्तों, परिवार में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। दोस्तों, यदि वैवाहिक जीवन में आपकी समस्या पहले से चल रही है, पहले से कुछ ना कुछ परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में आए जा रही है, तो दोस्तों, क्या आपको थोड़ा सा और सावधान होना है?
क्योंकि आपकी समस्याएं और ज्यादा बिगड़ सकती हैं और ज्यादा बढ़ सकती है दोस्तों। और ये जो पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं हैं, ये आपको तोड़ मरोड़ देगी और आपको अपने में आगे नहीं बढ़ने देगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए, जो शुक्र होता है ना, अगर वो इंसान का मजबूत होता है तो इंसान को बहुत धन दौलत में जीवन मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। लेकिन जब शुक्र मजबूत होता है तो बीच में कौन आता? हे मंगल। और मंगल जैसे ही बीच में आएगा, वो रोकने की कोशिश करेगा। और वो रोकेगा कैसे? आपके घर परिवार में झगड़े होंगे या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कुछ ऐसी ऐसी रुकावटें वह पैदा करेगा, आप जैसे क्रोधित हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये मंगल परेशान कर सकता है, तो मंगल परेशान ना करे उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का चोला चढ़ाना है। इससे आपका मंगल जो आपको रुकावटें दे रहा है, वह रुकावटें दूर होगी, बाधाएं दूर होगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि वित्तीय स्थिति को मजबूत करना यानी कि आर्थिक तौर पर आपको और ज्यादा स्ट्रांग होना है। पैसों को लेकर आप मजबूत होना चाहते हैं कि बैंक बैलेंस अच्छा तगड़ा हो जाए, तो आपको दोस्तों सफलता मिल जाएगी। बस थोड़ी सी आपको परीक्षा झेलनी पड़ेगी। शुरुआती जो यह समय रहेगा, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उन परीक्षाओं को आपको पास करना पड़ेगा। और वो परीक्षाएं किस तरह होगी, आइए ध्यान से सुनिए। देखिए, कुछ चुनौतियां भगवान देते हैं और अगर वो चुनौतियां हम पार कर लेते हैं तो दोस्तों हमारी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन हो जाती है। और वो चुनौतियां हर कोई पार नहीं कर पाता। देखिए, जब इंसान के जीवन में धन दौलत आता है ना, तो उसका घमंड भी बढ़ जाता है। वो धन दौलत संभाल नहीं पाता है। लेकिन अगर आप में बुद्धि है तो आप अपने घमंड को बढ़ने नहीं देंगे। देखिए, इंसान के पास पैसा आने से पहले घमंड आ जाता है। मान लो इस महीने आपने 2 लाख रुपए कमाए, लेकिन आपको पता है कि 1 तारीख को 2 लाख रुपए आएंगे। लेकिन दोस्तों, 2 लाख रुपए तो 1 तारीख को आएंगे, लेकिन 2 लाख 1 तारीख को आएंगे, उससे पहले ही घमंड आ जाता है कि हाँ, पैसा आ रहा है। मन ही मन आप थोड़े से घमंडी बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, मन ही मन सोचने लगते हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों होती रहती हैं। इसलिए अपने चंचल मन को, अपने क्रोध को, अपने घमंड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना। दोस्तों, तो ये जो परीक्षाएं हैं, आप पास कर लोगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। नौकरी व्यवसाय दोनों ही दृष्टि से यह समय बहुत ही शुभ है। परिवार में भी काफी खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, समय बेहद शानदार है। नौकरी में, व्यापार में कुछ बदलाव चाहते हैं तो दोस्तों समय अच्छा है, आप कर सकते हैं। आपके शुभ चिंतक है, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी इंसान से आप बहुत सालों बाद अब मिलेंगे। दोस्तों जी हाँ, किसी व्यक्ति से आप बहुत सालों बाद आप मिल सकते हैं। दोस्तों, उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी ज्यादा आपके मन में नयापन भी आएगा। दोस्तों, एक बार ध्यान से सुन ले, अगर कोई भी नया व्यक्ति हमारे जीवन में आता है दोस्तों, किसी नए व्यक्ति से हम जुड़ते हैं तो दोस्तों वह अपने विचार आपको देता है और आप अपने विचार उस व्यक्ति को देते हैं। लेकिन दोस्तों, वह जो नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, वो अपने विचार जब आपको देगा, तो दोस्तों वो विचार कैसे है, आपको उसका ध्यान रखना है। कुछ नकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं, कुछ सकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो दोस्तों आपको अच्छी बातें बोलेंगे, आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, अच्छी बातें आपको बताएगा और अच्छी चीजें सीखा कर जाएगा, जिससे आपको भी काफी मदद मिलेंगे। अपने जीवन में आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आप नए काम में और ध्यान देंगे। आप सोचेंगे कि वो व्यक्ति मुझे ऐसा बोलकर गया है तो मुझे वैसा करना चाहिए। आपको उत्साह आएगा अंदर से नया नया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर गलत आ गया तो आप अपने जीवन में और ज्यादा नीचे चले जाएंगे। आप अपने जीवन में सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आएगा और आपको डिप्रेशन में डाल देगा कि ये मत कर, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा मैंने भी किया था, मुझे इतना नुकसान हो गया, मैंने वो किया था, मेरे साथ घाटा हो गया। कुल मिलाकर आपका भी उत्साह नीच कर देगा, आपका मॉडल डाउन हो जाएगा, आपको डिप्रेशन तक में डाल सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर नकारात्मक विचार आपके अंदर भर देगा, तो दोस्तों फिर आपके अंदर अंदर उत्साह ही नहीं रहेगा। इन चीजों का तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि आपके आसपास कुछ लोग हैं, वो सब अलग अलग तरीके के हैं, तो किस व्यक्ति के साथ कितना मेल मिलाप रखना चाहिए,
जो आपके जीवन के लिए अच्छा रहे वो आपको अभी से सोच लेना चाहिए। आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, तो कई लोगों से आपको दूरियां बना लेनी चाहिए और कई लोगों से आपको नजदीकियां बढ़ा लेनी चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है, आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आपके परिवार के लोग आपका साथ भी देंगे जी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा समय, जी हाँ, थोड़ा समय इंतजार कर लेना। जल्दबाजी किसी भी कार्य में मत करना, किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कुछ नया करने जा रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाना। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं होना है, जी हाँ, तुम्हारे बुरे वक्त का ही होना है। तो अगर आज आपका बुरा वक्त चल रहा है तो चिंता मत करो। आपका बुरा वक्त आपको मजबूत बना रहा है और आप इतने मजबूत बनोगे कि आप कामयाब आगे होने ही होने हैं। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि अमीरों के साथ बैठो तो आप भी अमीर बनोगे। जी हाँ, सही बात है, लेकिन गरीबों के साथ और असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, अमीर आपको बताएगा कि वो किस तरह से अमीर हुआ है, लेकिन गरीब आपको बताएगा कि वो किस तरह से गरीब हुआ है। तो आप वो गलतियां नहीं करेंगे। वो आपको अपनी गलतियां बताएगा कि उसने अपने जीवन में क्या गलतियां करी। एक कर्ज में डूबे इंसान के साथ बैठ जाना, वो आपको बता देगा कि उसने कर्ज कब कब लिया। उसने महंगे शौक पूरे करे होंगे, महंगी शादियां करी होंगी, महंगे कपड़े पहने होंगे, औकात से ज्यादा खर्चा किया होगा, औकात से ज्यादा खाना खाया होगा, बाहर औकात से ज्यादा अपने शौक मोक रखे होंगे। तो वो कर्ज में चला गया तो वो आपको भी बताएगा कि मैं ऐसे ऐसे करके कर्ज में डूबा हूं। तो दोस्तों, फिर आप वहां गलतियां नहीं करोगे, ठीक है ना? आप क्यों गलतियां करोगे? वो इंसान इस तरह कर्ज में गया तो आप फिर उससे राय लोगे, उसका अनुभव लोगे, तो आप वो गलती अपने जीवन में नहीं दोहराओगे। तो दोस्तों, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी बैठने में कभी शर्म मत करना, वो भी अपना अनुभव आपको देगा। दोस्तों, हाँ, तो दोस्तों, आप कई बार सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में बड़े बड़े अनुभवी लोगों के साथ बैठूं। तो अब एक बार अपने घर में आपका बाप होगा, जी, आपके पिता होंगे। अगर किसी के नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपके घर में आपके पिता हैं तो एक बार उनसे भी अपना अनुभव ले लीजिएगा, क्योंकि एक बाप ने बहुत बड़ा जीवन जिया है दोस्तों, वो काफी ज्यादा अनुभवी है। तो एक बार आप उनसे भी राय ले लो। लोगों से लेते हो? आपको मैं बता दूं दोस्तों, हर परिवार में, जी हाँ, हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी का शत्रु ना हो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका कोई दुश्मन ही नहीं होता है। तो वो क्या है? शुक्र का रूप, यानी कि शुक्र ग्रह का रूप। दोस्तों, शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री के कहने पर, जी हाँ, शुक्राचार्य ने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी पत्नी को और अपनी पुत्री को दोनों को कहा था कि जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसका शुक्र हमेशा मजबूत रहेगा और वो मेरा ही स्वरूप रहेगा। और दोस्तों, जहां ऐसा व्यक्ति है उसके जीवन में बहुत पैसा आता है। दोस्तों, आजकल मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और उन सवालों में से सबसे ज्यादा एक सवाल आता है और वो कहते हैं मुझे कि गुरुजी, मुझे पितृदोष है, मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक वाला पितृदोष लगा हुआ है, मेरे परिवार पर पितृदोष है, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ। उनको कैसे पता चलता है पितृदोष? देखिए, पितृदोष क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके घर में बिना वजह के लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, घर के लोगों में आपसी मतभेद होते हैं, भाई भाई की नहीं सुनता है, भाई भाई को पीटता है, मरने मारने तक भाई भाई अतरू हो जाते हैं, घर में कोई शुभ काम होता ही नहीं है, शुभ काम होने वाला होता है तो कोई रुकावट आ जाती है, घर में लड़की हो या लड़का, उनकी सगाई नहीं होती है, सगाई होती है तो टूट जाती है, विवाह में बहुत देरी होती है, घर के लड़के बड़े हो जाते हैं फिर भी उनका विवाह नहीं होता है, पैसों से संबंधित भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कर्ज बढ़ते जाता है, फालतू के खर्च खूब होते हैं। अगर आपके घर में भी यह लक्षण है तो दोस्तों, आपके घर में पितृदोष हो सकता है। और पितृदोष में आप सपना जब देखते हैं तो आपके सपने में आपको अपने पितृ दिखाई देते हैं, आपके पूर्वज आपको दिखाई देते हैं या आपके पूर्वज रोते हुए दिखाई देंगे, तो ये सारे दोस्तों पितृदोष के लक्षण होते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो केवल एक उपाय बताऊंगा, वो उपाय कर लेना, भयंकर से भयंकर पितृदोष भी होगा तो दूर हो जाएगा। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही सटीक उपाय है। ये उपाय जिस ने किया है उसकी जिंदगी में एक शानदार बदलाव आया है। तो उपाय क्या है? देखिए दोस्तों, आप लोगों को 11 की तिथि पर, जी हाँ, 11 तिथि पर, यानी कि दोस्तों एकादशी, 11 यानी कि एकादशी, इस तिथि पर आपको
जो भी गौशाला में गाय होती है उन गायों को आपको चारा खिलाना है, या आप चाहे तो इधर उधर सड़कों पर जो गाय घूमती रहती है जो भूखी हो तो उनको भी आप चारा खिला सकते हैं, या फिर अपने घर पर रोटी बना लें और वो रोटियां बना के खिलाएं। ऐसा करेंगे आप तो आपके जो पितृ है जो आपको पीड़ा दे रहे हैं उनको मुक्ति मिलेंगे और उनका जो दोष है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। देखिए दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान कुछ बड़ा करके दिखाना चाहता है, जिसके लिए वह पूरी मेहनत करता है, हर संभव प्रयास करता है, और जब वो अपने लक्ष्य पर पहुंचने वाला होता है तब उसके कुछ गुप्त शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि अंत समय पर उसकी पराजय हो जाती है। और ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ है। आपने कई बार अपने आप को आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन गलती आपसे वहां हो गई जहां आप अपने हर कदम के बारे में अपने आसपास के लोगों को बता देते थे। कई बार ऐसा होता है कि हम जब कोई काम करते हैं तो मन में एक भाव रहता है कि इस काम के बारे में किसी अपने से चर्चा कर लूं, हो सकता है मुझे कोई अच्छी सलाह मिल जाए। लेकिन आपके केस में हमेशा उल्टा होता है। आपको ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति मेरे काम आएगा, लेकिन हर कोई आपको धोखा देकर चला जाता है। वास्तविकता में आपके बहुत सारे अपने इस दुनिया में हैं, लेकिन इतने सारे अपने होकर भी आप अकेले हैं। इसीलिए तो बागेश्वर धाम सरकार ने आपके दुश्मनों की लिस्ट निकाली है, और इस लिस्ट में हर उस दुश्मन का नाम आया है जो आपके सामने भी है और पीठ पीछे भी है। आज एक एक करके सबकी पोल खुलने वाली है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि अब रोने धोने के दिन समाप्त होने वाले हैं। अब अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। सुख का सूरज फिर से निकलेगा और आपकी जिंदगी के सारे अंधकार को समाप्त कर देगा। काफी समय से आप बहुत परेशान हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। तुम्हें मन में बड़े अजीब अजीब विचार आते हैं। मन में भगवान को लेकर भी संदेह उत्पन्न हो जाता है कि मेरा तो काम होता ही नहीं है। भगवान है या नहीं है, तो हम आपको एक बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब हम एक जगह गड्ढा खोदते हैं और थोड़े समय के बाद पानी नहीं निकलता, तो हम दूसरी जगह गड्ढा खोदने लग जाते हैं। अब मान लीजिए थोड़ी बहुत मेहनत वहां करी और वहां भी पानी नहीं निकला, तो लोग क्या करते हैं? तीसरी जगह गड्ढा खोदने लग जाते हैं। ऐसे एक एक करके बहुत सारे गड्ढे खोदते हैं और कहीं से भी पानी नहीं निकलता है। अब समझदारी किस चीज में है कि हम एक ही गड्ढे को इतना गहरा खोद दे जितना हमने सब गड्ढों पर मेहनत की है, तो हो सकता है पानी निकल कर आ जाए। उसी प्रकार से हम आपको समझाना चाहते हैं कि बार बार भगवान का दरबार मत बदलिए। एक जगह आपका काम नहीं बनता है तो आप दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह काम नहीं बनता है तो तीसरी जगह चले जाते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य है, अलग अलग भगवानों के चक्कर काटना छोड़ दो, एक भगवान को पूजना शुरू कर दो और सारी आस्था उसे एक भगवान के ऊपर रख दो। यकीन के साथ कहते हैं, थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि कभी कभी किसी के पाप बहुत ज्यादा होते हैं। अब आप कहेंगे, गुरुजी हमने तो जिंदगी में कभी कोई पाप ही नहीं किया, हम तो और पशुओं की सेवा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो कई बार इस जन्म के पाप दिक्कत नहीं देते, हमारे पुराने जन्म के पाप भी हमें इस जन्म में दिक्कत देते हैं। ये बात तुम ध्यान रखना। इसलिए कभी कभी अच्छे दिन आने में समय लगता है और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तुम सोचते हो भगवान की इतनी भक्ति कर रहा हूं, लेकिन अच्छा समय नहीं आ रहा तो चिंता मत करो। जैसे तुम्हारे पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट होंगे, वैसे ही अच्छे समय की शुरुआत होगी। और 2025 तुम्हारे लिए वही मौका बना रहा है। 2025 तुम्हारे लिए एक शानदार समय की तरह दस्तक दे रहा है और तुम्हें इसे व्यर्थ के कामों में बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें अपने लक्ष्य को पहचानना है, जिंदगी के उद्देश्य को समझना है और उसे हासिल करने के लिए अड़ जाना है। अब आपके जो दुश्मन हैं वो सामने नहीं है, वो पीठ पीछे वार करने वाले हैं। कहते हैं ना, हमारी जिंदगी में कई ऐसे लोग हैं जो हमारे सामने तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन हमारी गैर मौजूदगी में हमें ही अपशब्द बोलते हैं। ऐसे कई सारे लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं जो यकीन मानिए तुम्हें जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि जब तुम कोई बड़ा निर्णय लोगे और तुम इनके पास जाओगे कि मैंने ये सोचा है, ये काम कैसा रहेगा, तो ये मन ही मन में समझ जाएंगे कि आप इस काम को करके बहुत बड़ी सफलता कमाल होगी, तो ये आपके मन में उस काम के प्रति नकारात्मकता बनने की कोशिश करेंगे। यानी आपको कहेंगे कि इस काम में तो बहुत जोखिम है, इस काम में तो पैसा जाता है,
तू ये काम मत कर, और आपको उस लाइन से डूब भटका देंगे। और कुछ समय बाद धीरे से खुद उस लाइन में घुस जाएंगे और खूब मोटा पैसा कमाने लगेंगे। यानी आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके दिमाग का इस्तेमाल किया है, आपको उस चीज में पीछे रखा है और खुद वो काम करके आगे बढ़ गए हैं। कई बार बहुत सारे तो ऐसा भी हुआ है कि आपने कुछ लोगों को काम सिखाए हैं और आज वही काम करके वो आपसे भी बहुत ऊपर है। इसका मतलब क्या निकलता है कि क्या बेवकूफ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका दिल बहुत अच्छा है, आप एक कोमल हृदय वाले इंसान हैं। आप कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ते, आप हर इंसान को साथ देते हैं, और अगर कोई आपके दिल में बस जाता है तो उसके लिए जान भी लुटा देते हैं। आप एक ऐसी शख्सियत है जो धोखा देने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि साथ निभाने में विश्वास रखते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि आपको कोई ऐसा आज तक नहीं मिला जो अंत तक आपका साथ निभाए। हर कोई बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता है, हर कोई आपकी जिंदगी में उलझने पैदा करने की कोशिश करता है, हर कोई आपकी जिंदगी में बड़े बड़े सपने तो दिखाता है, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत होती है तो वही इंसान सबसे पहले आपसे दूर चला जाता है। यानी जरूरत के समय कोई आपके काम नहीं आता। आपके वो दुश्मन जिनका नाम बागेश्वर धाम सरकार की लिस्ट में आया है। 5 लोगों के नाम हम आपके सामने रखेंगे। इन 5 लोगों में आपके आस पड़ोस के लोग शामिल हैं, आपके करीबी कुछ रिश्तेदार शामिल हैं, 15 साल पुरानी गहरी दोस्ती वाला दोस्त शामिल है, और वो सहकर्मी जो आपको हमेशा साथ निभाने के वादे करता है। एक साथ आगे बढ़ेंगे, या तो जीतेंगे या तो हारेंगे, ऐसी सी बातें करता है वो उसका नाम भी इस लिस्ट में आया है। तो लिस्ट जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो पर्दाफाश होने वाला है वो कोई मामूली नहीं है। डंके की चोट पर आपको बता रहे हैं, बात बहुत गंभीर है। जो इस वीडियो को अंत तक देखेगा वही दुश्मनों की चाल से बच पाएगा, क्योंकि जो हमारा सामने से विरोध करते हैं उनसे तो हम बच सकते हैं, लेकिन जो ये पीठ पीछे गुप्त शत्रु हमारे लिए षड्यंत्र बना रहे हैं, इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है, वरना 2025 में आप अपने एक भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। जो आपने सोचा है आप उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों जमाना इतना दोगला है कि दिखावे की जिंदगी में सब विश्वास करते हैं। चाहे घर में कोई सूखी रोटी खा रहा है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो उन्हें सबको दिखाना है कि वो बड़े बड़े महंगी चीजें खा रहे हैं। एक इंसान को अपनी असलियत समझकर अपने आप को ये समझाना चाहिए कि दिखावे की जिंदगी से कुछ नहीं होने वाला। आपके भी बहुत सारे दुश्मन इसी वजह से आपसे जलते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत स्पष्ट है। आप जिंदगी में जो करते हैं अपनी मेहनत के दम पर करते हैं, और ये लोग आलसी है, कामचोर है, इधर उधर एक दूसरे की बुराई है, करते हैं तो जीवन में कुछ कर नहीं पाते। अब जब आप मेहनत के बलबूते पर कोई नया सामान खरीदते हैं, कोई बड़ा फ्रिज खरीदते हैं, घर में टीवी लेकर आते हैं, तो आस पड़ोसी तो छोड़िए, आपके घर के जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, जैसे आपके चाचा चाची हो गए, मामा मामी हो गए, अंकल आंटी हो गए, यही आपसे जलने लगते हैं। और अभी तो समय कुछ ऐसा चल रहा है कि मान लीजिए आप अपने घर में कोई महत्वपूर्ण चीज खरीद कर लाना चाहते हैं, तो आप उन्हें बताते तक नहीं हैं, क्योंकि आपके मन में भी डाउट है कि ये हमसे जलने लगेंगे, हमसे बातचीत करना छोड़ देंगे, और हुआ तो हमें पैसे वाला समझकर हमसे उधार मांगना शुरू कर देंगे। और वास्तविकता में ऐसा होता भी है, और आपके साथ तो ऐसा कई बार हुआ है, जहां पैसे देने के कारण आपके रिश्ते समाप्त हुए हैं, क्योंकि ये रिश्तेदारी का खेल भी पैसों पर ही टिका हुआ है। हर रिश्तेदार आपसे उम्मीद लगाएगा कि उसके जरूरत के समय पर आप उसे तुरंत पैसे दे दोगे, और जब उसे जरूरत होती है तो वो आपको कॉल भी करता है, और कॉल पर बहुत मीठी मीठी बातें करेगा और आपसे किसी तरह पैसे निकलवा लेगा। अब मान लीजिए आपने उसे पैसे दे दिए, अब बारी है चुकाने की, तो वो इंसान आपका फोन उठाना बंद कर देगा, आपको सही से जवाब देना बंद कर देगा। जब आप आपके ही पैसे मांगेंगे तो वो इंसान आपसे मुंह फुलाकर बात करेगा, और धीरे धीरे रिश्तेदारी ही खत्म कर लेगा। यानी ये जो पैसा है ये भी रिश्तेदारी में दुश्मनी की बहुत बड़ी वजह बन जाता है, और आपका एक दुश्मन तो इसी कारण बना है, उसका आगे बताया जाएगा। आप वीडियो के साथ अंत तक बने नाम रहिए, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार अपनी सिद्धियों के आधार पर जो भविष्यवाणी करते हैं वो कभी झूठी नहीं हो सकती। सन्यासी गुरुदेव के आशीर्वाद से उन्हें जो आगे से जानकारी प्राप्त होती है
वो तुम्हारे दुश्मनों की पोल खोलने वाली है, क्योंकि तुम्हारे दुश्मनों को ऐसा लगता है कि वो तो जो करेंगे उसमें वो सफल हो जाएंगे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि वो तुम्हारे लिए षड्यंत्र बना रहे हैं। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार का जो सपोर्ट तुम्हारे पास है, वो तुम्हें हर दुश्मन से सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। अब हम आपको उन दुश्मनों का नाम बताने जा रहे हैं। बात को बहुत गंभीरता से सुनिएगा। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में सबसे पहले नंबर पर जिस दुश्मन का नाम आया है, वो आपका आज का नहीं बल्कि काफी सालों पुराना मित्र है। दोस्तों, जब हम बचपन में किसी इंसान के साथ जुड़ते हैं तो समय के साथ उसका साथ हमें अच्छा लगता है, उसके साथ वक्त बिताना हमें अच्छा लगता है, सुख दुख की बातें करना अच्छा लगता है। लेकिन समय के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल करने के लिए भिड़ जाता है। जैसा कि आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो लड़ाई लड़ी है, जो आप मेहनत करते हैं, जो आप पढ़ाई करते हैं, जो आप व्यापार करते हैं, जो आप नौकरी करते हैं, उसमें आपको भगवान का आशीर्वाद भी मिला है और अच्छी खासी तरक्की भी आपने अपनी जिंदगी में कमाई है। लेकिन जब आपका वही दोस्त जो बचपन से आपके साथ जुड़ा था वो आपसे पीछे रह जाता है तो सालों की सारी दोस्ती गड्ढे में चल जाती है और उस इंसान के मन में आपके प्रति जलन भावना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो भी जिंदगी में कुछ करें। और जब आप उससे आगे निकल जाते हैं तो न चाहते हुए भी उसका जलना स्वाभाविक है, क्योंकि यही मानवीय फितरत होती है। वो इंसान जो आपके लिए खतरा बन रहा है, जो आपके लिए षड्यंत्र बना रहा है, 2030 में आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देगा। आपका परम मित्र, उसका नाम लामुज़ेलो अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के एल अक्षर से, जो कि इनका घर का नाम भी हो सकता है, जो कि केवल आप जानते होंगे। इसलिए बहुत संभल कर रहना, सावधान रहना। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में सबसे पहला नाम इसी व्यक्ति का आया है, जो कि लॉ यानी अंग्रेजी के एल अक्षर से शुरू होता है। बताने में हम आपको पूरा नाम भी बता सकते हैं, लेकिन हर इंसान की अपनी एक निजी जानकारी होती है, एक निजी पहचान होती है, जिसका इस तरह से खुले में उल्लेख नहीं किया जा सकता। लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है। तुम बागेश्वर बालाजी के भक्त हो, उनका मंत्र भी हम तुम्हें आगे देने वाले हैं, पंडिया खेसवाई, जो तुम्हारे जिंदगी के सारे कष्टों को दूर कर देगा। तुम बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। अब हम उस दूसरे इंसान का नाम बताने जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा करीब रहता है, यानी आपके घर से जो गिनती के 5 घर अगले हैं उसके अंदर ही यह इंसान रहता है, जिसका नाम MEITI अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के एम अक्षर से। यह एक विद्यार्थी है, लेकिन बहुत सालों से पढ़ाई लिखाई कर रहा है और अभी तक ये कुछ नहीं कर पाया। अब जब ये आपको थोड़ा बहुत पैसा कमाते हुए देखता है, आपके पास थोड़े बहुत कुछ अच्छे मौके देखता है, आपका मोहल्ले में नाम देखता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये आपसे अब घृणा करने लगा है। ये आपको अपनी आंखों का कांटा समझने लगा है। आपने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन इसके अंदर जो एक असफलता का धब्बा लगा हुआ है, वो आपकी सफलता देख करके बहुत जल रहा है, उबल रहा है। इसलिए आपको अपने मोहल्ले या कॉलोनी में या अपने घर से अगले 5 घर के अंतराल में जो भी मान नाम वाला व्यक्ति रहता है, उससे आपको संभालना होगा, क्योंकि ये इंसान कुछ भी कर सकता है। तांत्रिक क्रिया भी इसके परिवार में होती आई है। अगर आप कोई महंगी चीज खरीद रहे हैं तो कोशिश आपको यही करनी है कि मोहल्ले में आप ढिंढोरा बहुत ज्यादा ना पिटे। या मान लीजिए आप कोई योजना में पैसे लगा रहे हैं, कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई मकान खरीद रहे हैं, तो जगत भर में ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। ये आपकी बहुत बुरी आदत है। ये आपके परिवार के लोगों की बहुत बुरी आदत है कि जब भी आप थोड़ी बहुत उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, वे चीख चीख कर पूरे मोहल्ले में बता देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बेटे का नाम बढ़ेगा, लेकिन वास्तविकता में तो दुश्मन बढ़ जाते हैं और उन दुश्मनों के नाम एक एक करके बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में निकल रहे हैं। आप तीसरे नंबर पर एक औरत का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, जो उस स्थान पर मौजूद हैं जहां पर आप काम करते हैं। वो स्थान आपकी नौकरी पेशा वाला स्थान हो सकता है, या फिर जहां भी आप व्यापार करते हैं वहां पर यह महिला हो सकती है। लेकिन ये बात तो पक्की है कि इस महिला के ऊपर आप कभी संदेह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इतनी मीठी वाणी से आपसे बात करेगी कि आप यूं ही इसकी बातों का शिकार हो जाएंगे, इसके नैनों के तीर से घायल हो जाएंगे और कहीं होश न संभाल पाए तो हो सकता है इसके प्यार में भी
गिर जाए बहुत सावधान रहना, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। आपको अपने प्यार के जाल में फंसाकर आपके ऊपर झूठा आरोप भी लगाया जा सकता है, या आपकी संपत्ति भी हड़पी जा सकती है, क्योंकि जमाना बहुत खराब है यहाँ पर। अगर थोड़ा भी इंसान मोह जाल में फंस जाता है तो सबसे पहले तो स्त्री का आकर्षण ही उसे बर्बाद कर जाता है। तीसरे नंबर पर जो महिला आपके कार्यक्षेत्र पर मौजूद है, उसका नाम पेसा अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के पी अक्षर से। अगर आपको भी अपने कार्यक्षेत्र पर नाम की कोई भी महिला मिलती है तो उनसे केवल राम राम और शाम शाम ही करना है, यानी कि बस थोड़ा बहुत ही बातचीत करनी है। बहुत ज्यादा उलझोगे तो उनकी मीठी बातों का शिकार हो जाओगे, रातों की नींदें उड़ जाएंगी और उस महिला की ही छवि उस सपनों में दिखाई देगी। रात दिन केवल उसके ही ख्याल आएंगे और कब उसके प्यार में पड़ जाओगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो इंसान केवल तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहती है, वो महिला केवल तुम्हारा फायदा उठाना चाहती है, तुम्हारे सीक्रेट जानना चाहती है, तुम्हारी अगली योजनाओं के बारे में जानना चाहती है। और जब उसका उल्लू सीधा हो जाएगा, जब उसका काम पूरा हो जाएगा, तो वो आपको बीच भंवर में छोड़कर चली जाएगी। ये हमारी गारंटी है, तो यहाँ थोड़ा संभल जाइए। खुद को समझाइए कि जमाना भरोसे के लायक नहीं है। हम अक्सर पुरुषों पर तो शक करते हैं, लेकिन महिलाओं पर भी शक करना होगा। चौथे नंबर पर एक नौकर का नाम सामने आ रहा है। देखिए, आज के दौर में हर इंसान किसी और इंसान से सिर्फ इसलिए जुड़ता है क्योंकि उसका कोई ना कोई मतलब रहता है। अगर आप कोई व्यापार करते हैं या आपके घर में कोई भी नौकर काम करता है तो वो आपसे कुछ सीखना चाहता है, इसलिए आपके साथ जुड़ा है। खास तौर पर बात अगर व्यापार की करें तो अपने नौकरों को अपनी रणनीतियां को ज्यादा नहीं बताना है। कई बार हम बहुत खुल जाते हैं, हमें ऐसा लगता है यह व्यक्ति तो विश्वास पात्र हो गया है, लेकिन आपका वही विश्वास पात्र नौकर आपकी योजनाओं को चुराकर अपनी जिंदगी में अमल करके आपसे भी आगे निकल जाएगा। इतना हम आपको बता रहे हैं। उसके नाम का पहला अक्षर ग नाम से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी केजी नाम से। ये उसका सरनेम भी हो सकता है। एक बात और हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ये सारी चीजें निकालते हैं और आपकी जिंदगी में यह एकदम अटूट काम करती है, एकदम पक्का आपकी समस्याओं का निवारण करती है और आपके दुश्मनों को सामने रखती है। सन्यासी गुरु बाबा के आशीर्वाद से बागेश्वर धाम सरकार ने जो चौथे ग नाम वाले व्यक्ति के बारे में आपको बताया है, वो आपका नौकर हो सकता है। एक ऐसा इंसान जो काफी सालों से आपकी सेवा कर रहा है, उससे थोड़ा बचकर रहना 2025 के दौर में, क्योंकि यह आस्तीन का साफ भी हो सकता है जिस पर आप विश्वास करते हैं और आपको ऐसा डसकर जाएगा कि आपकी सीटी पिट्टी गुम हो जाएगी। बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दी है, अब मानना है या ना मानना आपके हाथ में है। अब प्यार में क्या आप धोखा खाएंगे? ये आपका साथी 7 जन्मों तक आपका साथ देगा, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में 5वें नंबर पर जिस दुश्मन का नाम आया वो है एक लड़की। जी हाँ, हो सकता है आपकी दोस्त हो सकता है आपकी धर्मपत्नी हो सकता है होने वाली पत्नी हो, या ये भी हो सकता है वो आपकी चाहने वाली हो। लेकिन आपको इस नाम की लड़की से सावधान रहना है, जिसका नाम ह अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के अक्षर से बहुत संभल कर रहना, क्योंकि ये औरत बहुत खर्चीली है। साथ ही साथ इनके अंदर बचत करने की कोई भी क्षमता नहीं है। ये हर समय किसी को दांव बनाती है। अगर आप इसके हत्थे चढ़ गए तो बहुत लंबा खर्चा करा देगी। कहते हैं नहीं, गृहिणी को ऐसा होना चाहिए कि वो पूरे घर को लेकर चले। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी औरत आ गई है जो आपकी सैलरी को पहले ही दिन उड़ा देती है, घर में कब क्या लेकर आना इस बात का उससे अंदाजा होता, तो यही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन होने वाली है। और 2025 तो उम्मीदों का साल है, कुछ बड़ा कर दिखाने का साल है, तो आपको और ज्यादा संभल कर रहना चाहिए और ज्यादा बच कर रहना चाहिए, क्योंकि हम आपको जो ज्ञान दे रहे हैं वो कोई और नहीं देता। ऐसा ज्ञान कोई अपना ही दे सकता है और हम आपके अपने हैं। इसीलिए तो समय समय पर आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं और बदले में आपसे केवल इतनी ही आशा रखते हैं कि आप हमारे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दोगे, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, ताकि रोजाना ऐसी वीडियो तुमको मिलती रहे। अभी के लिए सभी दर्शकों को हर हर महादेव। चाल
आपके जीवन में बड़ा असर डालने वाली है। ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह का परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब यह है कि आप जल्द ही बड़ी सफलताओं की ओर बढ़ने वाले हैं। भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर है और उनके आशीर्वाद से आपकी सारी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। शनि ग्रह को न्याय का देवता माना जाता है। जब वे किसी व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां आती हैं। अगर आप बीते कुछ समय से जीवन में कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो अब वह समय समाप्त होने वाला है। शनिदेव के आशीर्वाद से आपकी सभी मुश्किलें खत्म होंगी और आप अपनी मेहनत का फल प्राप्त करेंगे। शनि की 7.5 का प्रभाव अब खत्म होने वाला है और यह आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। ज्योतिष के अनुसार 7.5 के दौरान व्यक्ति को जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही यह समाप्त होती है उसका जीवन बेहतर होने लगता है। यह समय आपके लिए भी यही संकेत दे रहा है। अब आपको अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने का मौका मिलेगा। आपने अपने जीवन में जो भी तकलीफें सही हैं, उनका अब अंत हो चुका है। जो लोग आपकी सफलता में बाधा डाल रहे थे, अब वे आपकी तरक्की के सामने टिक नहीं पाएंगे। ऐसे लोग जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करते थे, अब आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपके शत्रु जो कई सालों से आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब आपकी सफलता देखकर खुद ही अलग हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहां आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। सफलता की राह में कई बार हमें अपने दुश्मनों से सावधान रहना होता है। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। यह व्यक्ति आपके बहुत करीब हो सकता है, लेकिन इसकी पहचान करना जरूरी है। अगर आप समय रहते इस व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं तो आपका जीवन और भी सरल और सफल हो जाएगा। यह व्यक्ति आपके जीवन में कई मुश्किलें खड़ी कर सकता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रकार की चिंता या घबराहट से बचें। भगवान शनिदेव की कृपा आपके साथ है और आप जीवन में हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और अपनी सफलता का आनंद लें। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दें। शनि ग्रह कर्मों का फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं, इसलिए यह समय है कि आप अच्छे कर्म करें और दूसरों की मदद करें। ऐसा करने से आपकी सफलता का मार्ग और भी साफ होगा। अपने परिवार, दोस्तों और समाज के प्रति आपका दायित्व है और इन दायित्वों को निभाकर आप अपने जीवन में और भी खुशियां ला सकते हैं। शनि के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाले हैं, उन्हें स्वीकार करें और इनका पूरा लाभ उठाएं। अगर आप अपने जीवन में कुछ विशेष सावधानियां बरतते हैं तो आपका जीवन पहले से कहीं बेहतर हो सकता है। आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है और किसी भी नकारात्मक सोच से दूर रहना है। यह समय आपके लिए बहुत खास है। आपके जीवन में बड़े बड़े अवसर आने वाले हैं। यह अवसर आपको जीवन में वह सब कुछ देंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए अपनी मेहनत जारी रखें और भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके साथ ही एक और बात का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच में सकारात्मकता लानी होगी। सकारात्मक सोच के साथ आप हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अब आपको जीवन में किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपने काम में लगे रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अंत में यह कहना चाहूंगा कि आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान शनिदेव की कृपा आप पर बनी हुई है। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। आपको अब उन सभी मुश्किलों से मुक्ति मिलेगी जो आपके जीवन में कई सालों से चली आ रही थी। शनिदेव के आशीर्वाद से आप जीवन में हर सफलता को प्राप्त करेंगे और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपनी मेहनत का फल प्राप्त करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपके सामने कई नए अवसर हैं और आपको बस उन अवसरों का सही तरीके से लाभ उठाना है। भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आपके साथ है और वह आपको हर मुश्किल से निकालकर सफलता की ओर ले जाएंगे। आपके जीवन में जो भी बदलाव आने वाले हैं, उन्हें स्वीकार करें
और अपनी मेहनत जारी रखें। भगवान शनिदेव की कृपा से आपका जीवन पहले से कहीं बेहतर होगा। आप सफल होंगे और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। आपके जीवन में आप बहुत ही खास पल आने वाले हैं और यह वो समय है जब आप अपनी किस्मत को बदलते हुए देखेंगे। जी हां, आपका समय बदलने वाला है। आपकी किस्मत अब सूरज की तरह चमकने वाली है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में अपनी मेहनत के बावजूद परेशानियों में फंसे रहते हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपको इन सभी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। अब आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वह समय अब आ गया है जब आपको किसी भी प्रकार का दुख नहीं झेलना पड़ेगा। आपके जीवन में सुखों की बाढ़ आने वाली है और आपको असली सुख का आनंद मिलने वाला है। आप इस बात को ध्यान में रखें कि 9 देवी देवताओं ने आपके चारों ओर घेरा बना लिया है। यह घेरा आपको हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा और आपको हर प्रकार के सुख और समृद्धि का आनंद देगा। यह देवी देवता आपके जीवन को बदलने वाले हैं और अब आपको किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगले 24 घंटे आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन देवी देवताओं ने मिलकर आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है, जो 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में दस्तक देगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अगले 24 घंटे आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा बदलाव लेकर आएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब वह समय आ गया है जब आपकी सारी तकलीफें समाप्त होंगी और आप सुख समृद्धि का आनंद उठाएंगे। 9 देवी देवताओं की कृपा जिस भी व्यक्ति पर होती है, उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। वह व्यक्ति हर प्रकार की परेशानियों से मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में दुख तकलीफ का नामो निशान नहीं रहता। अब आपके जीवन में भी वही होने वाला है। अब आपको कोई दुख नहीं सताएगा। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन दोस्तों, यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि इन देवी देवताओं को आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। आपके घर के चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना हुआ है और यही कारण है कि देवी देवता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। आपके घर में एक तांत्रिक चीज छिपी हुई है जो आपके दुश्मन ने वहां रखी है। यह तांत्रिक चीज आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर रही है और देवी देवताओं को आपके घर में प्रवेश करने से रोक रही है। इसलिए आपको सबसे पहले इस तांत्रिक चीज को कर बाहर निकालना होगा। जैसे ही आप इस नकारात्मक तत्व को अपने घर से बाहर करेंगे, देवी देवता तुरंत आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपका जीवन पूरी तरह से बदल देंगे। यह सब 24 घंटे के अंदर ही हो सकता है। आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे एकदम से बदल जाता है। आपके चारों ओर सिर्फ खुशियां होंगी और आप एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। अब तक आपने जितनी परेशानियां झेली हैं, अब उनका अंत हो चुका है। आपको अब कोई भी शक्ति पीछे नहीं खींच सकती, क्योंकि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है। लेकिन दोस्तों, यह भी जरूरी है कि आप अपने दुश्मनों से सावधान रहें। जो व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश रच रहा है, वह बहुत चालाक है। वह बार बार कोशिश करेगा कि आपकी खुशियों में बाधा डाल सके। इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। व्यक्ति आपके जीवन में और भी परेशानी पैदा कर सकता है। अगर आप उससे सावधान नहीं रहते, आपके जीवन में आने वाले इन बड़े बदलावों के साथ आपको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। देवी देवता आपको हर प्रकार की समस्या से बचाएंगे, लेकिन आपको भी अपनी ओर से सतर्क रहना होगा। अपने घर से उस तांत्रिक वस्तु को हटाने के बाद आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को स्थान नहीं देने देना है। जब यह सभी देवी देवता आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, तो आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाएगा। आपको हर तरफ से सफलता मिलने लगेगी। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाली है। दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों में शामिल होने वाले हैं। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको हर प्रकार की सफलता दिलाएगा। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और वह भी कई गुना ज्यादा। आप देखेंगे कि आपके चारों ओर सुख समृद्धि और खुशियों का माहौल बन गया है। अब आपको किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि देवी देवताओं की कृपा से
आपका जीवन धन धान्य से भर जाएगा। अगर आप इन देवी देवताओं के आशीर्वाद का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। भगवान उन लोगों की मदद करते हैं जो खुद भी मेहनत करते हैं। आप अपनी ओर से पूरे प्रयास करें और देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको हर मंजिल तक पहुंचाएगा। अब समय है कि आप अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें। नकारात्मक सोच से दूर रहें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी सफलता की कोई सीमा नहीं रहेगी। आपके जीवन में अब हर तरफ से खुशियां और सफलता आने वाली है। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और आप हर प्रकार की मुश्किल को आसानी से पार कर लेंगे। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप इन देवी देवताओं की कृपा को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक रहें और अपने जीवन में अच्छे कर्म करें। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको इसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और यह बदलाव आपके लिए कई नई संभावनाएं लेकर आएगा। अब समय है कि आप इन बदलावों का स्वागत करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको हर मंजिल तक पहुंचाएगा और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें। दोस्तों, पिछले कई सालों से आपको परेशानियों